नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे स्ट्रेस यानी तनाव के बारे में। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में तनाव आम बात हो चुका है। छोटे से लेकर बड़े तक इस समस्या से जूझ रहे हैं। कभी कभी यह समस्या घातक भी बन जाती है और तनाव बहुत सारी बीमारियों को जन्म भी देता है। तो तनाव है क्या, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और तनाव से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं जाने माने मनोवैज्ञानिक डॉक्टर लक्ष्मण यादव। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस समय अक्सर देखा जा रहा है कि जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है उसमें तनाव जो है कि समस्या काफ़ी जो है बढ़ रही है। तो बेसिकली ये तनाव है क्या और क्यों होता है लोगों में? देखिए, आज के समय में देखा जाए तो कोई भी जब परिस्थिति आती है आपके समक्ष, तो आप किस तरह से उसको रिस्पॉन्स देते हैं। जब आप रिस्पॉन्स दे पाते हैं सही तरीके से तो आपको तनाव आने के चांसेस कम रहते हैं। और तनाव में होता क्या है, बेसिकली आपका जो मनस्थिति है वो डमाडोल होने लगती है। आप छोटी छोटी चीज़ों पर आप ज़्यादा रिएक्ट करने लगते हैं। आपकी नींद खराब होने लगती है, आपको चिड़चिड़ापन होने लगता है, गुस्सा होने लगता है, आप अत्यधिक सोचने लगते हैं, आपकी भूख डिस्टर्ब हो जाती है। कभी आपको ज़्यादा भूख लगेगी, कम लगेगी। और जब ये तनाव बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे आपके मन और शरीर के बीच में एक गैप पैदा हो जाता है। आप रहते कहीं और हैं, आप सोच कहीं और रहे होते हैं, आपका फोकस बिगड़ने लगता है। तो ये बेसिकली तनाव के मुख्य रूप से लक्षण आपको दिखते हैं। लेकिन होता क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मतलब कि इसलिए कि किसी को कम होता है और जैसे आपने कहा कि ये मनस्थिति है, लेकिन कभी कभी तनाव ज़्यादा हो जाना और ज़्यादा दिन तक रहना वो काफ़ी एक तरह से कहा जाए कि हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। आज के परिवेश में देखेंगे तो अगर स्टूडेंट है तो उसके स्टडी से रिलेटेड हो सकती है। कोई शादीशुदा व्यक्ति है तो उसके शादीशुदा जीवन में एडजस्टमेंट को लेकर के हो सकता है। अगर जो कोई कार्यरत ऑफिस में काम करने वाला आदमी है तो उसको ऑफिशियल प्रेशर की वजह से हो सकता है। कोई खिलाड़ी है तो उसको गेम जीतना है, अच्छा परफॉर्म करना है, उस चीज़ को लेकर के उसके भविष्य को लेकर के हो सकता है। आजकल देख रहे हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उनका उस कंपटीशन में कैसा परफॉर्म करेंगे, उनका रिज़ल्ट पास करेंगे कि नहीं करेंगे, उस चीज़ को लेकर के लोग अत्यधिक सोचने लगते हैं। कई बार लोग बहुत सारी आकांक्षाएँ पाल लेते हैं, बहुत बड़े बड़े गोल सेट कर लेते हैं। उस गोल को अचीव करने में जब वो कई बार फेल हो जाते हैं या नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे भी उनको तनाव आने लगता है। सोशल मीडिया पे आप देखते हैं लोगों को, किसी को इच्छा है कि वो बड़ा यूट्यूबर बने, फेसबुक पे उसके बहुत फॉलोअर्स हो। तो जब ऐसा चीज़ें नहीं होती, जब इंसान के मन के मुताबिक नहीं होता, अगर जो हम आमतौर की भाषा में बात करें तो धीरे धीरे वो तनाव की तरफ बढ़ने लगता है, या उसको मन मुताबिक रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो वो तनाव की तरफ धीरे धीरे जाने लगता है। वो कैसे महसूस करे कि मतलब हम अब तनाव से ग्रसित हो चुके हैं? कभी कभी आदमी महसूस नहीं करता है जो कि वो बाद में बड़ा घातक हो जाता है। देखिए, तनाव कहीं कहीं तक अच्छी चीज़ भी है। एक पॉजिटिव तनाव कहते हैं ना कि लाइफ में आपके तनाव नहीं होगा तो आप प्रोग्रेस भी नहीं करेंगे, पर एक लेवल तक वो तनाव बेहतर है। किसी की उन्नति हो रही है जॉब में, उसकी जॉब प्रोफाइल बदल रही है, वो अब मान लीजिए बॉस बनने जा रहा है या कहीं का डायरेक्टर बनने जा रहा है, तो ये एक पॉजिटिव तनाव है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, तो वहाँ पे उसको थोड़ा तनाव आ सकता है। एक होता है नेगेटिव तनाव, जिसको हम डिस्ट्रेस कहते हैं। जो मैंने पॉजिटिव बताया यूज स्ट्रेस होता है, जो डिस्ट्रेस होता है कि इंसान किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता करने लगे। और महसूस कैसे होगा कि उसका धीरे धीरे ध्यान, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होने लगेगा, चीज़ों को भूलने लगेगा, उसका जो पर्सनल लाइफ है डिस्टर्ब होने लगेगी, वो घर में छोटी छोटी बातों पे अपने घर वालों से लड़ाई करने लगेगा, और बहुत ज़्यादा रिएक्शन देने लगेगा नेगेटिवली, खुद को लेकर नकारात्मक हो जाएगा। ऑफिस में वो सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। कई बार ऑफिस में वो स्टाफ के साथ मिसबिहेव कर जाएंगे। सोशल लाइफ जो उनका है ना वो डिस्टर्ब होने लगता है। कई बार वो सोशली गैदरिंग, शादी ब्याह में जाना कम कर देंगे, या लोगों से जो बातचीत करना कम कर देंगे। जो सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे, लोगों के साथ थोड़ी हंसी मजाक करते थे, वो भी करना कम कर देंगे। तो तनाव एक ऐसी चीज़ है कि एक क्षणिक 1 से 2 दिन में चीज़ें ठीक हो जाती है, पर ये चीज़ अगर जो लगातार हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा होने लगे तो धीरे धीरे वो अवसाद में बदलने लगता है।
और ये खतरनाक भी हो जाता है। बहुत हद तक ये अवसाद में जब इंसान चला जाता है, कोई भी व्यक्ति जब अवसाद की तरफ बढ़ने लगता है, तो वो काफ़ी हद तक ये बात आत्महत्या तक चली जा सकती है। तो ऐसे स्थिति में वो क्या करें, जो रोगी हैं या एक तरह से जो तनावग्रस्त हो चुके हैं व्यक्ति, वो ऐसी स्थिति में क्या करें? वो मनोचिकित्सक से संपर्क करें या मनोवैज्ञानिक से संपर्क करें, जिससे कि उनका निदान हो सके? बिल्कुल, देखिए अवसाद सबसे बड़ा आज के समय जो सोसाइटी में जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, अवसाद को पहचानना एक तरह का चैलेंजिंग टास्क है। देखिए कोई भी जो मानसिक बीमारी है, उसका अगर जो सही समय पर उसका पहचान कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक उसको निदान किया जा सकता है उसका। अब जैसे अवसाद है, भूख कम लगना, इसके लक्षण क्या है अवसाद के मैं बता दे रहा हूँ। भूख कम लगना, बहुत ज़्यादा लगना, आपको नींद बहुत ज़्यादा आना या बिल्कुल ना आना, या रात आपको नींद खुल जा रही है, आप कभी 2 बजे उठ रहे हैं, कभी 4 बजे उठ रहे हैं, सुबह उठ करके भारीपन लगना, किसी काम में मन ना लगना, पहले जिन कामों में आपको बहुत मज़ा आता था, जिसमें आपको रुचि आती थी, वो अब नहीं आ रही है, आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता था, अब नहीं अच्छा लग रहा है, आप धीरे धीरे नकारात्मक होते चले जा रहे हैं खुद के लिए, लोगों को लेकर के, भविष्य को लेकर के। और जब आपके अंदर होपलेसनेस आने लगे, निराशा, हाँ, होपलेस की अब ना उम्मीदगी, जिसमें होता है कि अब मेरा कुछ हो नहीं सकता, तो वहाँ पे काफ़ी हद तक सुसाइडल के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा आप हमेशा, आपको एक भारीपन बना रहेगा सर में, आपको बिना बात के रोना आने लगेगा, कारण आप रोने लगेंगे, हीन भावना आ जाएगी, काम में मन भी नहीं लगेगा। हाँ, काम में मन नहीं लगेगा, आपको छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगेंगे और लोगों से एक दूरी बनने लगेगी। आप एक कमरे में ही रहना चाहेंगे, किसी से बातचीत करना नहीं चाहेंगे, फ़ोन पे भी बात करना एकदम बंद कर देंगे, हमेशा आप उदास रहेंगे। अगर जो ये चीज़ें हो रही हैं, 15 दिन से ज़्यादा हो गया है, तो अवसाद के श्रेणी में इस तरह से आते हैं। ऐसे में वो चिकित्सक से संपर्क करें। हाँ, ऐसे में जब ये लक्षण दिखने लगे तो वो जितना जल्दी हो सके वो मनोचिकित्सक के पास जाएं। और अगर जो बहुत अर्ली स्टेज में आप जाते हैं तो ये 100% ट्रीटेबल भी है और जल्दी वो क्योर भी हो जाएगा। क्योर हो जाएगा जी, बिल्कुल। ये डॉक्टर साहब, जो तनाव है, ये हमारे स्वास्थ्य को किस तरह से प्रभावित करता है और किन किन बीमारियों को जन्म देता है ये तनाव? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, जब हम तनाव की बात करते हैं तो तनाव, जैसे मैंने बताया था कि एक सकारात्मक तनाव भी होता है, नकारात्मक। जब तनाव लाइफ में आए तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी इसको मैनेज करके, क्योंकि तनाव सबके जीवन में है और ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है, हमें आगे फ्यूचर लाइफ में डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए अच्छा है। लेकिन कब ये तनाव आपके लिए जी का जंजाल बन जाता है, जब आप इसको लगातार बने रहने देते हैं, इसके लिए आप मैनेज नहीं करते हैं। तो करना क्या है आपको, सिंपली, आपने क्या सवाल किया था सर? मतलब अगर किसी को तनाव हो जाता है और तनाव जो है हमारे शरीर को किस तरह से प्रभावित करता है, तनाव किन किन बीमारियों को जन्म भी देता है? जी, देखिए, इसके अलावा जो मैंने अवसाद बताया, अवसाद के अलावा पहले मैं थोड़ा और मानसिक समस्याओं पे बता देता हूँ और कौन कौन रोगों को आगे शारीरिक रूप से जन्म देता है। तनाव से तो कहते हैं कैंसर भी हो सकता है, आपको हार्ट अटैक, बीपी, जो आप देखेंगे, शुगर की एक बहुत बड़ी कॉमन समस्या है। उसके अलावा आपके शरीर में पेट रोग से संबंधित समस्याएं आने लगती है, आपकी भूख, नींद, आपका इम्यूनिटी पे बहुत असर डालता है, आपकी टी सेल कम होने लगते हैं। तो जब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि आपको कोई भी बीमारी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब तनाव के साथ साथ कुछ मानसिक बीमारियां और भी आती हैं, उसके लक्षण भी मैं बता देना चाहता हूं अपने दर्शकों को। जैसे कि OCD का समस्या है। OCD में क्या होता है कि एक ही ख्याल बार बार आएगा, ये जानते हुए कि ये चीज़ गलत है, उस विचारों को रोक नहीं पाएगा। जैसे उसको लगेगा कि दरवाजे का कुंडी ठीक से लगा नहीं है, एक बार चेक करेगा, 2 बार चेक करेगा और बार बार चेक करेगा, फिर भी उसके मन को तसल्ली नहीं मिलेगी, उसको घबराहट, बेचैनी सी होगी और उसको बार बार हाथ धोने का मन करेगा। कुछ ख्याल ऐसे आएंगे भगवान, देवी देवताओं को लेकर के, गंदे ख्याल आएंगे। किसी लोग कभी कभी भूत प्रेत के चक्कर भी पड़ जाता है। जी, इस पे भी मैं आगे आऊँगा। वो सिजोफ्रेनिया में होता है। सिजोफ्रेनिया में क्या होता है कि हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन होने लगता है। इंसान को कभी कभी भगवान दिखने लगते हैं, कभी कभी उसको ये महसूस होगा कि मेरे अंदर ही भगवान है, मेरे अंदर कोई शक्ति आ गई है। उसको कई बार ये महसूस होगा कि लोग उसको मारना चाहते हैं, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसको कोई मारना चाह रहा है। उसके अलावा उसको कभी रस्सी को सांप समझ लेगा, उसको लगेगा कोई है, उसके कोई पीछा कर रहा है। तो ये हेलुसिनेशन, डिल्यूजन की स्टेट होती है जहाँ पे वो रियलिटी से हट जाता है,
वो बहुत ही विचित्र बातें करेगा, आपको देख के लग जाएगा कि कहीं ना कहीं ये अलग डेली रूटीन से हट करके इंसान बात करे। वो सिजोफ्रेनिया में होता है। कई बार ऐसे में लोग ओझा सोखा के बाद जाने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको एक स्वास्थ्य मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए और उस पर निदान वो बेहतर निदान आपका वहाँ हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, स्वतः कैसे वो अपने स्ट्रेस को मैनेज करें? अगर कोई तनाव किसी को हो जाता है तो वो स्वयं कैसे मैनेज करें? स्ट्रेस मैनेजमेंट वो किस तरह से करें? जी बिल्कुल। और परिवार का उसमें किस तरह का योगदान हो सकता है? ये बहुत सही सवाल है आपका कि स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैनेज करने के लिए सबसे पहले कि आप अपनी शक्तियों को पहचानें, आपकी अभिक्षमता कितनी है। आजकल के लोगों में क्या है कि ख्वाहिशें बहुत बड़ी है, वो सब कुछ पाना चाहते हैं क्योंकि इतने चकाचौंध की दुनिया है, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, और ऐसे ज़िंदगी में खुद को कैसे एक स्टेबल रखना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं और उस सोचने का रियल ग्राउंड क्या है, वो रियलिटी में आप रहिए। आप आकांक्षाएं कम पालिए, मतलब ऐसा नहीं कि मत पालिए, पर उतना पालिए जितनी आपकी क्षमता है। दूसरों से अपेक्षाएं कम रखिए। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका खान पान कैसा है, आप किस तरह का खाना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। आपको एक नियमावली होनी चाहिए। कहते हैं ना कि रूटीन वर्क बहुत ज़रूरी है। आजकल के लोगों में देखेंगे रूटीन फॉलो नहीं करते हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज रेगुलरली आपको करना चाहिए। अब इंटरनेट की दुनिया में ना लोग मैक्सिमम टाइम जो अपना समय व्यतीत करते हैं वो सोशल मीडिया पे रील्स देखने में, फेसबुक पे और बाकी तमाम जो सोशल मीडिया ये चीज़ें हैं वहाँ पर वो अपना समय ज़्यादा दे रहे हैं। लोगों से मेल जोल आप ज़्यादा रखें। आसपास के जो आपके अपने घर परिवार के लोग हैं उनके साथ ज़्यादा समय बिताएं। आप अच्छी चीज़ों पर थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाएं। आप रोज़ योगा करें, मेडिटेट करें, और सुबह शाम ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप आज पूरे दिन खुद के लिए आपने क्या किया, अपने स्वास्थ्य के लिए क्या किया, अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या किया, आपने किसी को तकलीफ़ तो नहीं दी। और दिनचर्या पर ज़रूर ध्यान दें कि आपका जो ये 24 घंटे का समय है आपको कितना सोना है, प्रॉपर नींद ज़रूर लें। आजकल आप देखेंगे लोग बहुत लेट तक जगे रहते हैं, और ख़ास करके युवाओं में ये बहुत ज़्यादा है ना। इसके वजह से देखिए इरिटेबिलिटी बढ़ गई है। आपसी जो संबंध है आजकल ज़्यादातर फिज़िकली लोगों से मिले। आप पार्टीज़ है या कोई सोशल फंक्शन है उसमें आप ज़रूर अपने आप को इन्वॉल्व करें। इस तरह से अगर जो आप चीज़ों को नियमित रूप से पालन करते हैं, अपना सेल्फ केयर ज़रूर करें, रोज़ नहाएं, सही समय पे आप खाना खाएं और अच्छा व्यंजन लें आप जो आपके मतलब खान पान अगर वो बेहतर रखेंगे तो स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हमारे देश में युवाओं में अक्सर जो है तनाव की समस्या देखने को मिल रही है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो। तो हमारी यूथ भाई जो है इसको कैसे मिनिमाइज करें और उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बात तो सही है क्योंकि हिंदुस्तान एक युवाओं का देश है और युवाओं में बहुत जोश होता है, बहुत एनर्जी होती है। और देखेंगे कि आजकल जो मैक्सिमम युवा हैं वो क्या है कि एक काल्पनिक दुनिया में ज़्यादा रहते हैं। वो एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ऐसे फंस गए हैं जहाँ पर, या अपने आप को फंसा लिया मैं ये कहूँगा। देखिए कोई कंपटीशन बुरा नहीं होता है, बट वो कहीं ना कहीं वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। वो एक तो अच्छा उनको गाइडेंस नहीं मिलता है, वो पेरेंट्स का जो एक साथ होना चाहिए वो प्रॉपर, कई बार पेरेंट्स बच्चों पर चेक नहीं रख पाते हैं। वो आजकल ऐसे चीज़ों को फॉलो करने लगे हैं, ऐसा रोल मॉडल्स बना लिए हैं वो कि वो फेसबुक पे कोई बॉलीवुड का बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है या किसी ने कोई स्टार्टअप किया तो वो बहुत जल्दी उनको भी लगता है कि मुझे भी रातों रात रिच बनना है, नेम चाहिए, फेम चाहिए, और वो एक उस नेम फेम को अपने कल्पना की दुनिया में बना लेता है, रियलिटी से हट जाता है। तो युवाओं को मैं 2-3 चीज़ कहूँगा। सबसे पहले कि आप सोशल मीडिया से जितनी दूरी बना कर रखेंगे अच्छी बात होगी। आप अपने लोगों के साथ रहिए, आप एक मेल मिलाप जिसको कहते हैं ना कि रखिए। आप चूँकि युवा हैं, आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, आपको कई बार एनर्जी पता नहीं चलता कि उसका सही उपयोग कहाँ करना है, कितना सदुपयोग कहाँ करना है। आप वो एनर्जी कई बार लव रिलेशनशिप, ड्रग्स की तरफ कई बार चले जाते हैं। कई बार वो ऐसी संगत में फंस जाते हैं जहाँ पर उनकी सारी एनर्जी उधर चली जाती है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि वो एक ऐसा वातावरण तैयार करें कि लोगों से मिले जुले, अभिभावक से भी मिलजुल कर के रहें
और जो उनकी आकांक्षा है उसको भी कम करें, तो वो तनाव को बहुत हद तक कम भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा समय अब यहीं समाप्त होता है, समय इजाज़त नहीं दे रहा है। आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शक भाइयों को तनाव विषय पर इतनी अच्छी जानकारी दी। जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।